हमारे बीच कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमान जगदीश जी जांगीड़ साहब पहुंच चुके हैं। जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, दाढ़ी खींचदान के युवा साथियों से निवेदन है कि वो सभा स्थल तक पहुंचें। जहां तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, कांग्रेस प्रत्याशी श्री जगदीश जी जांगीड़ हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी से आग्रह रहेगा कि जहां जगह मिले वहीं अपना स्थान ग्रहण करें। चारपाई लगी हुई है, एडजस्ट हो जाएं। राम जी विडासरा जी से आग्रह कि विधायक साहब का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। बकड़ सिंह जी सरा साहब से आग्रह कि वो भी विधायक साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हरीश जी बिडासरा जी से आग्रह कि वो भी विधायक साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हरीश जी प्रधान जी गोदारा से आग्रह कि वो भी विधायक साहब का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। दिलबाग सिंह जी तुसी भी आओ। लालचंद जी चायल, लालचंद जी आओ, थे भी आओ। सोनलाल जी चायल, सोनलाल जी आओ। देवीलाल जी बिश्नोई खींचड़, मलकीत सिंह जी से आग्रह कि वो भी माल्यार्पण करने के लिए मंच पर पधारें। मलकीत सिंह जी कि आने वाली 25 तारीख को हम एक बार फिर सादुल शहर की दशा और दिशा के लिए चुनाव करने जा रहे हैं। विधायक साहब को हमने 2018 में विधायक बनाया, 5 साल के लिए चुना, लेकिन प्राकृतिक आपदा कोरोना के चलते विधायक साहब को हम सब लोग 2 साल तो घरों में कैद रहे। हमारा बिल्कुल सामाजिक जो मेल मिलाप था वो खत्म सा हो चुका था। मात्र 3 साल के अल्पकाल में विधायक साहब ने सादुल शहर की विधानसभा की लगभग 59 पंचायतों में जो विकास कार्य करवाए हैं वो आपसे छिपे हुए नहीं है। हालांकि एक पंचायत में 2-2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिए। हालांकि नियमानुसार एक पंचायत मुख्यालय पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए था। ITC लैब दी। इसके साथ साथ अगर यह लोग पिछले 50 सालों से पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। शाम को आपने वाटरवर्क्स मांगा, वाटरवर्क्स दिए, सड़कें मांगी, सड़कें दी, 12वीं तक के स्कूल मांगे, स्कूल दिए, आंगनबाड़ी केंद्र मांगे, आंगनबाड़ी केंद्र दिए। आपने कोई भी चीज मांगी, विधायक साहब ने मना नहीं की। अब कई लोग कह गए व्यक्तिगत काम को नहीं होया। मैं थानू आज आप सारा बुद्धिजीवी करते हैं, युवा साथी बैठे हैं जगह गांव में जो कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुली है तो दाढ़ी खींचना हमें भी वो चीजें मिले जो हर वर्ग को चाहिए, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो। तो ऐसे नायाब हीरे को हमें खोना नहीं है। जो विधायक साहब ने काम करवाए हैं, आओ एक बार फिर हम सब विकास के नाम पर वोट करें। देखो पिछले जो लोगों का जो काम करने का तरीका था, जो थाने तहसील की जो लोग राजनीति करते थे, भाई भाई को लड़ाते थे, 2 आदमियों को लड़ाकर थाने तक पहुंचाकर दोनों की जेबें काटते थे, वो काम विधायक साहब ने बंद किया है। आज़ादी दिलाई हमें विधायक साहब ने। ऐसे एक परिवेश से हम बाहर निकले हैं, विकास की बात करते हैं। साथियों, अगर अब की बार हमने गलती कर दी तो एक बात मान के चलना कि आने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि विकास पे भरोसा नहीं करेगा। एक साधारण से परिवार की विधायक साहब को आश्वस्त करो कि आने वाली 25 तारीख को हम सब आपके साथ हैं। साथियों, अब मैं आग्रह करूंगा प्रधान निशान सिंह जी से कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। इंदिरावाड़ी के सभी निवासियों को राम राम।
आज 2023 के विधानसभा चुनाव के इस आगाज में आपके गांव में पहुंचे हमारे इलाके के लोकप्रिय विधायक श्री जगदीश चंद्र जी जांगिड़, उनके साथ मौजूद इस गांव के सम्मानित ग्रामवासी, आप सभी को पता ही है कि पिछले जो 5 साल का विधानसभा का चुनाव हुआ था 2018 में, साधु शहर से हमने भारी मतों से जगदीश चंद्र जी जांगिड़ को विधायक बनाकर भेजा। इतिहास में इतने बड़े रूप से विकास के काम कभी नहीं हुए, कोई छुटपुट कार्य होने की बात थी। वाटर वर्क्स, बहुत सारे गांव ऐसे थे जिनमें स्पीड से काम हुआ कि आज मात्र 15% काम उस वाटर वर्क्स का शेष है। नई डिग्गियाँ, ओवरहेड टैंक, वाटर फिल्टर, पंप हाउस, पाइपलाइन, सभी चीज़ें गांव में बिछा के बना के तैयार हैं। तो वाटर वर्क्स इस साधु शहर विधानसभा क्षेत्र में बना के दिए। पीएचसी, सीएचसी जो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, साधु शहर का उप जिला अस्पताल एक बहुत बड़ी देन है, जिसमें आज अपने साथ पंजाब का बॉर्डर लगता है। पंजाब के लोग भी दवाई लेने के लिए उस अस्पताल में आते हैं। किसी को भी बाहर नहीं भटकना पड़ता। गंगानगर, हनुमानगढ़, जय भारत। अब मैं जोरदार नारे के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे कांग्रेस प्रत्याशी और आपके लाडले विकास दूत विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ साहब को। जोरदार नारा होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी जगदीश जांगिड़। तो नौजवान हमारे दोस्तों, मंच पर विराजमान साधु शहर पंचायत समिति के प्रधान सरदार निशान सिंह जी और सम्मानित मंच और साथियों, वक्ताओं ने सारी बात आपके समक्ष रख दी है और मैं तो आज फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट की अपील करने आपके बीच में आया। 2013-2018 में मैंने चुनाव लड़ा, अपने भारी मतों से मेरा समर्थन किया। आपका विश्वास पुनः हासिल करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और खड़गे साहब ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने आपके बीच में भेजा है। साथ साथ तकलीफ इस बात की कि मेरे से पहले जो लोग हुए जिनको 4-4 मौके भी और 4-4 मौके के बावजूद ही इलाके का भूमिका मजदूर को जो लगा बस काम किया जाए। अगर किसान तबाह हो गया, किसान के पास में प्रबंधन नहीं मिलता। किसान के जो किसानों का जो कोऑपरेटिव बैंकों का जो कर्जा था 50-50 हज़ार के हिसाब से हमने किसानों को माफ़ किया। करीब करीब राजस्थान में 1400 करोड़ रुपये हमने माफ़ किए, लेकिन सुनने में आया कि काफ़ी किसान ये कर्जा और ज़्यादा है, वो केंद्र सरकार के बैंकों का कर्जा है। लेकिन केंद्र सरकार को बार बार मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, मैंने विधानसभा में बात भी उठाई कि किसान की हालात खराब है और भारत की सरकार अगर कर्जा 50% माफ़ कर दे, हमें एक मुश्त तय कर दे कि हमारे किसानों का, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के किसानों का इतना कर्जा है, तो हम सर राजस्थान सरकार उसको माफ़ कर देगी। न तो प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी आई, न देश के वित्त मंत्री की चिट्ठी आई, और वो कर्जा यूं का त्यों रहा। और बार बार बीजेपी के लोग जब आते हैं, आपके बीच में आए हूँ, आपके गांव के अंदर बड़ा भारी मैंने सुना स्वागत किया, तो उनसे एक सवाल तो पूछते, मैं प्रधान मुख्यमंत्री चिट्ठी का जवाब तो दे देते। और एक सांसद ने ये पूछा सवाल लोकसभा में, मैं नहीं बोल रहा, ये लिखित है, पढ़े लिखे लोग बैठे, आप खिचड़वाड़े के सब बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं। उसने कहा, आप ये बताओ भारत सरकार की कर्जे की नीति क्या है। किसान 2 लाख रुपए कर्जा मांगता है तो उसका इश्तिहार में अखबार में नाम देते हैं कि फलां सिंह ने 2 लाख रुपए कर्जा लिया, और उसके गारंटर का नाम भी छापते हैं। और नहीं कर्जा भरता तो बैंक की जीप आती है, पुलिस में सूचना दी जाती है, पब्लिक में इश्तिहार दिया जाता है, ताकि गांव में देहात में रिश्तेदारों उसकी भेजती है। RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की धारा है, जिसके तहत जो 100 करोड़ से ऊपर का कर्जा लेगा उसका नाम नहीं बताया जाएगा। उस किसान का तो आपने जुलूस निकाल के जो 2 लाख रुपए ले रहा है, जो विजय माल्या जैसा आदमी जो 200 करोड़ रुपए खा के भग गया,
GTV का मालिका 5,000 करोड़ आपने माफ कर दिया, और नए जाने कितने कितने उद्योगपतियों का आपने कर्जा माफ कर दिया। उनके लिए अलग कर्जे की नीति है, और यहाँ किसान और गरीब के लिए कर्जे की अलग से नीति है। और जो मकान मिलते थे गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, वो भी बंद कर दिए 2018 के बाद में। लोग जान खाते हैं, सर पंचायत समिति के प्रधान के MLA के पास पैसे, हमारा मकान को नहीं है, लोन को नहीं है हमारा। अब उस गरीब को ये थोड़ी पता कि मोदी ने बंद कर दिया। वो कहीं थे चालू कराओ, मैंने कहा भारत सरकार की स्कीम थी, भारत सरकार ने बंद कर दिया। ये तो केंद्र सरकार की कर्जे की नीति थी। लेकिन 5 वर्षों में जो कार्यकाल था, जो पहले हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने बगैर टैक्स का बजट आपको दिया, 5 बजट। 2 बजट किसानों के लिए अलग से दिया हमने, 48,000 करोड़ का प्रबंध रखा हमने। और किसानों के साथ साथ देश के नौजवान, जो प्रदेश के नौजवान थे, उनको नौकरी का प्रावधान हमने किया। 4.5 लोगों को नौकरी भी हमने दी। आम आदमी के स्वास्थ्य की गारंटी भी दी, और स्वास्थ्य का कानून भी बना। 25 लाख तक का इलाज भी हमने संभव किया आपको। 1,000 रुपये पेंशन की व्यवस्था भी करनी हमने गरीब की। हमने पशुओं का बीमे की गारंटी भी आपकी करी। 500 रुपये के गैस की सिलेंडर की गारंटी पूरे राजस्थान में। जो 1100-1200 का गैस का सिलेंडर था, उसकी हमने गारंटी आपको दी। 1 करोड़ 4 लाख लोगों को सिलेंडर पहले में था, तो 1 करोड़ 4 लाख को अब मिल जाएगा, वो गारंटी दी। अब आपको राशन की गारंटी हमने दी गरीब को। केंद्र सरकार ने तो बंद कर दिया, अब 10 किलो का 5 किलो कर दिया। डिग्गी आपकी मोदी की सरकार ने बंद कर दी। सब्सिडी 15% आपकी कर दी, कम कर दी। और पहली बार भारत की सरकार का जो बजट था खेती में, या खेती करने वाले किसान बैठे सारे, सबसे कम बजट था भारत आजाद भारत में केंद्र सरकार का किसानी के लिए। और आप किस मुंह से किसान को बात करते हो? और यही वो बीजेपी की सरकार है। जब 3 खेतीबाड़ी के कानून लेके आए थे, खेती का व्यापार जो है ये 4 लोगों को देना चाहते थे, 52% व्यापार खेती का। हमने विरोध किया और सबसे लंबा आंदोलन चला, और 700 लोगों की कुर्बानी भी हुई इसमें। लखीमपुर खेरी में किसान धरने पर बैठ रहे थे, वहाँ जीप भी चढ़ाई गई, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। समर्थन मूल्य का मुद्दा वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। बताए दूसरी 9 साल की सरकार ने किया क्या? किस आधार पर बीजेपी के लोग वोट मांग रहे हैं, पूछना चाहिए उन लोगों से। और कि जिस 9 साल की सरकार में 25 MP हमने दिए थे, 25 MP। हमारा MP आया था कभी गांव में? क्या गांव आए हो MP का? देखिए MP की शक्ल देखिए किसी ने क्या? 4थी बार का MP है, और हमने लाखों वोट से उसको जिताया। और गांव में कभी आके पूछे नहीं गांव तक। अब जब आए तो पूछ रहे बीजेपी का नेता वोट मांगना, था कहिए वो MP को तो लेके आओ, तो 4 बार वोट लेके चला गया। क्या आपको हमने 4 मौके दिया, और हमारे विधायक को हमने 1 मौका दिया? 2.5 साल का लेखा जोखा ये उसका बही खाता, 2.5 साल का बही खाता और 20 साल का बही खाता तुलना करना। फिर अपने विवेक से आपका मन करे, आपके आत्मा माने, तो कांग्रेस को वोट आप कर देना। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोई सोच सकता था कि 200 करोड़ रुपए के खड़े, आपके सारे खड़े मैंने बनाए। और मैं किसान साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि वोट तो 25 तारीख का, आप सरकार के दफ्तर में पता करना कि आपके खड़ों की स्थिति क्या है। एक भी काश्तकार का खड़ा नहीं छोड़ूंगा। खेत के अंदर बड़े खड़े भी बना के छोड़ूंगा मैं, खेत के अंदर बड़े भी खड़े बना के छोड़ूंगा। 500 रुपए का गैस के सिलेंडर की भी गारंटी है। और आपदा प्रबंधन, अगर फसल खराब हो जाए तो 15 लाख की गारंटी भी राजस्थान की सरकार दे रही है। ये केंद्र सरकार की तरह नहीं है कि फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लूटा गया, और आज तक बीजेपी के लोग उस पर कोई नहीं बोलते। उसे लूटा गया उसको, किसानों को, वो भी गारंटी हम दे रहे हैं। 1000 रुपये पेंशन की पेंशन भी हम देंगे गरीबों को। 125 दिन का काम भी दे रहे हैं। और नरेगा के साथियों से आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, अगर बैठे हुए हैं तो, कि 400 रुपये दिहाड़ी का प्रबंधन भी सरकार आपकी बार सरकार करेगी बढ़ने के बाद, वो भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। और हमारी जो मस्जिद है ये नासूर बन गया, उनकी मनसा दर्शा रही है। देखिए प्रदेश का वातावरण खराब करना चाह रहे हैं, ये वातावरण खराब करना चाह रहे हैं। उस आधार पर वोट मांग के 9 साल की सरकार जल्दी निकल रही पूरी तरीके से। और ये हमने 5 साल में सारे काम किए, सारे काम किए 5 साल में। किसी वर्ग का कोई कमी नहीं रखा। 4.5 लाख बच्चों को नौकरी, बुजुर्गों की पेंशन, सारे काम किए। 1वीं से 12वीं तक की पढ़ाई हो। और साधुसर में आपने देखा है कि आप जिले लेवल का सारा साधुसर में हमने कर दिया। जिले का अस्पताल, 3-4 कचहरी,
बस का डिपो 3 आदमी है जो चुनाव लड़ रहे हैं। एक महिला लड़ रही है झाड़ू वाली पार्टी से, वो झाड़ू की पार्टी से लड़ रही है। एक आदमी तो बीजेपी का है और एक आदमी उसकी पार्टी का, अभी तक पता ही नहीं वो कौन सी पार्टी में है। वो भी आपके सामने है, डीजीडी लेके पता नहीं वो करता है, जिसमें झूठ की पीएचडी है। मेरे साथ तो 5 साल निकाले उसने, 5 दिन उसके साथ घटा के दिखा देना आप कि 5 साल उसके साथ रह जाओगे आप क्या। और वो किस मंशा से चुनाव लड़ रहा है, वो लोगों को गुमराह करता है कि साहब मैं तो सेवा करना चाह रहा हूँ, तो आश्रम खोल लो, मंदिर में दान दे दो, मस्जिद में दान दे दो, अस्पताल में दान दे दो। चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? तो आदमी सेवा ही करना चाह रहा है। सेवा के तो और रास्ते भी बहुत हो सकते हैं, ये राजनीति को माध्यम थोड़ी है सेवा करने का। लेकिन लोगों को मूर्ख पढ़ा के लोगों को जिस तरह का वातावरण पैदा कर रहा है, वो आपके सामने, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग बीजेपी का जो उम्मीदवार है जिसका भाषण आपने सुना होगा, असी टंडे फाड़ देंगे, असी देख लेंगे, असी बाँ फाड़ के रख दिया, ये विधायक की भाषा है क्या? ये लोकतंत्र है क्या? आप अपने कार्यक्रम बताओ कि भविष्य में साधु शहर के लिए आप क्या करेंगे, वो नीति बताओ, आपकी क्या नीति है। इस भाषा धमका के वोट करना चाह रहे हो क्या? अभी तो विधायक बने नहीं, लोग फैसला करेंगे, लोग माई बाप है, लोग फैसला करेंगे कौन विधायक बनेगा, कौन विधायक नहीं बनेगा। और जिस भाषा का इस्तेमाल मिलता है उनकी मंशा जाहिर होती है। जो 5 साल में जो शांति से आपके निकले, आपके गाँव में पुलिस नहीं आई, तो वापस वो बहका बाता पैदा करना चाह रहे हैं, वो पुलिस थाने की शासन करना चाह रहे हैं। और लोगों से क्या कहते हैं कि विधायक ने तो व्यक्तिगत काम नहीं किए, व्यक्तिगत जो दलाली बड़ों में मैं काम करूंगा, ठेकेदारों में मैं काम करूंगा, मैंने किस काम के लिए विधायक नहीं है। विधायक का क्या काम होता है, विधायक का मायना क्या होता है, मैंने उसमें प्रकाश डाला, मैंने वो किया है। और पहली बार साधु सर की जनता को समझ में आया कि विधायक क्या कर सकते हैं, मायने क्या होते हैं विधायक के। थाने तहसील का काम करना विधायक का नहीं है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, कि अपन जो विकास जो हमने किया 5 साल में, जो कमी रही उसको पूरे करेंगे। भाई नए आदमी थे, कुछ चीज़ का ज्ञान भी नहीं था, तो जाने अनजाने में गलती भी हो गई होगी, तो आपको छोटा भाई समझ के हमें माफ़ करना। मेरे परिवार से, हमने तो मजदूर का बेटा था, मैं कोई बड़े आदमी थोड़ी, हम लोग बाप ने लकड़ी कूटी है, भाई अभी तक कूट रहा है, आपने एमएलए बढ़ा दिया, इसलिए एमएलए बढ़ा दिया। मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बन गई थी, मैं उसी भावना के साथ काम कर रहा था कि मेरे क्षेत्र का विकास हो। फैसला आपको करना है, सारी चीज़ें आपके सामने है, सबका बही खाता आपके सामने है। लेकिन इस साधु शहर को सलामत रखने के लिए, साधु शहर की शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, और जो विकास के हमने काम शुरू किए उसको जारी रखने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा कि 25 तारीख के दिन आप वापस कांग्रेस से एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है और साधु शहर की निश्चित तौर पर उसमें भागीदारी रहेगी। और आपके जो बचे हुए विकास के काम वो मैं करूँगा। मुझे सुनने में आया काफ़ी सड़कों के बारे में आपकी मांग थी, आपकी ढाणी की, वो खड़बंदे के बारे में मुझे पता, मुझे सारी चीज़ का पता है। लेकिन जो कागज़ मेरे पास आया तो मैंने कर दिया, जो कागज़ मेरे पास में नहीं आया, यदि आप मुझे मौका दोगे तो निश्चित तौर पे करेंगे, निश्चित तौर करेंगे। ओपन करें, गढ़ पक्का करना है तो भाई मौका मिलेगा तो गढ़ भी पक्का कर देंगे। जब हमने सड़क बढ़ा दी, गढ़ बढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है, वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो वार्ड वाले सेक्टर में तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं ग्रामवासियों को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद रहेगा, सरकार बनेगी, आपका विधायक जीत के यहाँ से जाएगा, आपका वार्ड भी पक्का करेंगे। इसके अलावा भी जो मांग होगी उसको भी हम पूरा करेंगे। एक बार पुणे सारे साथियों का, ग्रामवासियों से अपील करूँगा कि आप आशीर्वाद दें और दोबारा सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कैंची पकड़े नाक पर आके